तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें बात करेंगे खगोल दूरदर्शी। और इसके पहले हमने बात किया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, जिसमें एक छोटी वस्तु का प्रतिबिंब हमने बड़ा बनाया था। अब कोई बहुत दूर चला जाए और उसे स्पष्ट रूप से देखना हो तो आप क्या करेंगे? दूरदर्शी का उपयोग कर। चलिए बात करते हैं खगोल दूरदर्शी की, जिससे हम लोग खगोलीय पिंडों को देखते हैं। सबसे पहले खगोल दूरदर्शी क्या है? तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? यह एक प्रकाशिक यंत्र है। खगोल दूरदर्शी भी एक क्या है? प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से बहुत दूर, जिसकी सहायता से बहुत दूर चांद तारों में है, चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा, किताबों का। यह एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से प्रकाश, जिसकी सहायता से यह प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से अत्यंत दूर, बहुत दूर, अत्यंत दूर, बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों को खगोलीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। स्पष्ट रूप से देखा जाता है। बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों को स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। खगोलीय दूरदर्शी, खगोल दूरदर्शी, दूरदर्शी होता क्या है? बहुत दूर स्थित जैसे खगोलीय पिंड, चांद तारों का अच्छा सा प्रतिबिंब यहीं से बैठे बैठे देख लेते हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, उसकी सहायता से हम यहीं बैठे बैठे चंद्रमा के गड्ढों को देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी रचना कैसे होगी। इसकी रचना में भी वही सेम टू सेम सूक्ष्मदर्शी की तरह के एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके दोनों ओर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके दोनों ओर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बड़े द्वारक का बस अंतर ही है। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार एक बेलनाकार इसमें एक बेलनाकार पाइप होता है, एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके जिसके दोनों ओर जिसके दोनों ओर उत्तल उत्तल लेंस लगे होते हैं। उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसके दोनों ओर उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस पता है कहाँ होता है? वस्तु की ओर होता है। बड़े द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर होता है। और इसे हम लोग कहते क्या है? इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, क्लियर है बात? हरदम पूछते रहते हैं क्लियर है, क्लियर है। हाँ, कहाँ इसे बता पाए? ठीक है, कमेंट कर देना कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। वैसे ही पढ़ोगे तो आएगा, चाहे जो पढ़ाए। चलिए बात करते हैं। बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है, जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं, और एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस छोटे द्वारक का उत्तल लेंस छोटे द्वारक का उत्तल लेंस किसकी ओर होता है? नेत्र की ओर होता है, आंख की ओर होता है, आंख की ओर होता है, नेत्र की ओर होता है। और जब ये नेत्र की ओर होता है तो इसे कहेंगे क्या? नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें भी एक क्रॉस तार लगा होता है, जिससे दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसका कर व्यवस्थित कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। याद हुआ? याद हो गया रचना? कुल मिलाकर के केवल एक बात बताना है कि इसमें एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके दोनों ओर उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है। द्वारक मीन्स ये होता है कि इसका आगे का एरिया बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश यहां से इसमें प्रवेश कर सकता है।
तो एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक का मतलब है ऑब्जेक्ट लेंस, यानी वस्तु वाला लेंस, वस्तु वाला लेंस और एक जो है छोटे द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। एक क्रॉस तार लगा होता है जिसकी सहायता से हम इसे आगे पीछे खिसका कर व्यवस्थित कर सकते हैं। इस व्यवस्था को दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। कार्य विधि तो सेम टू सेम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह है। अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभी आपने नहीं देखा तो उसे जा करके एक बार जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो। चलिए कार्यविधि की बात करेंगे। फिर से बड़े कितनी बार फिगर बना दे रहा हूं ना, ऐसे प्रैक्टिस आपको भी करना है। जब भी कुछ पूछा जाए उसको एक बार जरूर लिख लीजिए, है ना, एक बार और लिख लीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे ये वस्तु दूर है तो ऐसे तिरछा मान लेते प्रकाश टेढ़ आ रहा है, तो जब कोई प्रकाश टेढ़ ऐसे आएगा, मान लो यहाँ से चला गया, ये ऐसे सीधे जा रहा है, यहाँ कट गया, इसका एक प्रतिबिंब यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें अब इस पे पड़ेंगी। इसको थोड़ा और नजदीक कर दें, और नजदीक कर दें। चलो चलो भाई, जैसा आप कहें। एक यहाँ से चला गया, एक मान लो यहाँ से चला गया। अब दोनों को आगे पीछे बढ़ाओ, दोनों को आगे पीछे बढ़ाओ। तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जा करके मिलेंगे, और जहां मिलेंगे ये सब, जहां मिलेंगे, जहां मिलेंगे वहीं एक और प्रतिबिंब बनेगा। इससे नाम दे दे ए डबल डैश बी डबल। अब देखिए कार्य समझिए। जब मैं टाइम बर्बाद मत करना, जब मैं ऐसे बना रहा था तब एक बार खुद से भी बना लेना। बात करते हैं, देखिए कार्य विधि, वर्किंग, वर्किंग यानी कार्य विधि की हम लोग बात कर रहे हैं। कार्य विधि में बाबू बताओगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, खगोलीय पिंडों से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं तो अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बना देता है। नेत्रिका लेंस को लगता है कि मेरे सामने एक वस्तु रखा है। अरे कौन सा ये सजीव चीज है कि ये सारा चीज जान पाएगा, है ना? हम तो जान ही नहीं पाते, हमारे सामने कोई कुछ कह देता है। भाई हमें भी तो ध्यान देना पड़ता है ना कि बोलने वाला बोल क्या रहा है और उसके चेहरा कैसा बता रहा है। हाँ जान लो भैया, पिक्चर में देखे हो ना, क्या कहता है कि यहाँ बोलने के साथ साथ जब कोई बोले तो उसके शब्दों के साथ साथ उसके चेहरे का भाव देखना पड़ता है, तब पता कर पाओगे कि वो क्या कह रहा है। तो वही चीज, लेकिन अब ये निर्जीव है, इसे क्या आप पता चलेगा मेरे सामने प्रतिबिंब रखा है कि वस्तु रखा है। उसे तो लगता है कि चलो भैया कोई सामने आ गया, उसका प्रतिबिंब खट्ट से बना दो, खट्ट से बना दो। ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं तो अभिदृश्यक लेंस उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बना देता है। नेत्रिका लेंस को लगता है कि मेरे सामने एक वस्तु रखा है और उसका एक और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे वह दूर वाली वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो ये हो गया कार्य विधि। अब जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आवर्धन क्षमता के बारे में। आवर्धन क्षमता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आवर्धन क्षमता, तो देखिए इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले फिगर एक बार और देखेंगे। तो फिगर की थोड़ा स्पष्ट बनाते हैं भाई, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा फिगर बनाने। तो मेरे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी फिगर बनाएं, आप भी फिगर बनाएं। चलिए ये हो गया दृश्यक लेंस, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं तो ऐसे चली गई। एक ऐसे सीधे प्रकाश केंद्र से जा रहा था तो ये ऐसे निकल जाएगा, जहां पर जाकर के काटेंगे यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब बना। इसका नाम हमने दे दिया ए डैश बी डैश। अब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें फिर ये नेत्रिका लेंस पर पड़ेंगी, नेत्रिका लेंस पर। तो चलिए यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आ गया, एक मान लेते यहाँ से सेंटर से चला गया, सेंटर से। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे, है ना, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे। जहां पर मिलेंगे वहीं एक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ए डबल डैश बी डबल डैश, मैं धीरे धीरे बोल दिया था, से माफी चाहता हूँ। चलिए ये सब देखिए, अभी तक का कुछ भी इंपॉर्टेंट उतना मैं नहीं बता रहा था, इससे बोलते चला गया। अब समझो यहाँ पर बन रहा है दर्शन कोण अल्फा, तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ भी बनेगा अल्फा। और मान लेते हैं यहाँ नेत्रिका लेंस पे जो कोण बन रहा है वो है बीटा। चलिए अब इसी से हमें समझना, फिगर देख लेते हैं। हाँ ठीक ठाक ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एनर्जेटिक होकर के। उस समय जब मैं बना रहा था तो धीरे धीरे बोल रहा था क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। भाई आप भी बनाए फिगर,
आप भी बनाए फिगर, फिगर इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है यम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, जहां पर बीटा आपका है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब कह सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है, आंख पर बना। और ये अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर, आंख पर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु हो कहाँ पे? जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो, वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में, वास्तविक स्थिति मतलब भैया अब चंद्रमा उतना दूर है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे ला पाओगे, 25 सेंटीमीटर पे लाओगे, जहां पे है वही तो रहेगा। इसके पहले सूक्ष्म दर्शन क्या होता था? वस्तु को हम अपने हिसाब से रख लेते थे, तो उसमें कंडीशन दे दिया कि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे रखना है, लेकिन खगोल दूरदर्शी में आप वस्तु को कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी करना अपनी दूरदर्शी में करो भैया, लेकिन चंद्रमा को आप आगे पीछे खिसका पाएंगे नहीं। इसलिए वस्तु अपनी कहाँ रहेगा? वास्तविक स्थिति में रहे। ये हो गया सूत्र। अब मान लेते हैं कि वस्तु द्वारा यहाँ पे दर्शन कोण बन रहा है अल्फा, तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ एक लाइन ऐसे मिल रहा है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ भी क्या बनेगा? अल्फा ही कोण बनेगा। यहाँ अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ मान लेते हैं बीटा कोण है। आप चूंकि इसी में एकदम सटाए रहते हैं, इसी में सटाए रहते हैं, तो यही यही जो कोण यहाँ बन रहा है उसे हम मान लेंगे कि हमारे आंख पर बन रहा है। अब हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला इसका, तो यम बराबर क्या है? बीटा बटे अल्फा जो है, यम बराबर जो बीटा बटे आपका अल्फा है, बीटा को मैं लिख सकता हूँ tan बीटा और अल्फा को मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा निकालने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल चलेंगे, ए डैश बी डैश ई में, तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई में जब चलेंगी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई में चलेंगे, तो tan बीटा बराबर मिलेगा, tan बीटा बराबर लंब ए डैश बी डैश और आधार मिलेगा ए डैश ई, ठीक है। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में चलिए, देखिए डिजाइन का था ना, डिजाइन बहुत अच्छा बनाता हूँ, डिजाइन बनाने में मास्टर एकदम, देख लो दिखा ट्रायंगल, दिखा भैया ट्रायंगल दिखा, हाँ ट्रायंगल तो दिख ही रहा होगा। अब ये ट्रायंगल क्या नाम दे दूं? चलिए यहाँ वो लिख दो ए डैश बी डैश ओ में, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में अगर मैं चलूंगा तो tan अल्फा बराबर लिखूंगा, tan अल्फा बराबर लिखूंगा लंब ए डैश बी डैश और आधार मुझे मिलेगा ए डैश ओ, ए डैश ओ। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रखे, तब आवर्धन यम क्या मिलेगा? तब आवर्धन यम मिलेगा आपका, पहले बीटा का मान आया है ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, और और यहाँ पे tan अल्फा यानी अल्फा आपका आ गया ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ। अब चेक कर लो कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, कुछ हो रहा है। ए डैश बी डैश अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? ए डैश ओ बटे ए डैश ई, चिन्ह के साथ वैल्यू रख दो, चिन्ह के साथ वैल्यू ए डैश ओ। अब दृश्यक लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और चूंकि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। चंद्रमा कहाँ होता है? तारे कहाँ होते हैं? अनंत पर होते हैं। तो वस्तु अनंत पे है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है, यानी ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। और जो कि दाहिनी ओर है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक, एफ ओ का मान हो गया धनात्मक। और ए डैश ई नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, लेकिन यू किसका है पता चले ना, ऑब्जेक्ट का ना नेत्रिका का। तो बताओ किसका है? नेत्रिका का है, इसलिए लिखेंगे यू ई। और नेत्रिका लेंस के चूंकि बाईं ओर है, नेत्रिका लेंस के चूंकि बाईं ओर है, नेत्रिका लेंस के चूंकि बाईं ओर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस यू ई। और आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा माइनस एफ ओ बटे यू ई। मेन फार्मूला ये मिल गया आवर्धन क्षमता। ठीक है, और बार क्लियर करें, देखो सबसे पहले एम बराबर बीटा बटे अल्फा ट्राइंगल, इसमें चलिए तो सूक्ष्मदर्शी से भी आसान है भाई, इसी में सब काम हो जा रहा है की फिगर में।
तो ए डैश बी डैश सर ए डैश बी डैश ई में चले tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर इस ट्रायंगल में चले tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, वैल्यू रख दिए, जो कट रहा था काट दिए, जो बचा उसकी वैल्यू रख दी। ए डैश ओ को एफ ओ क्यों कहा हूं, क्योंकि चंद्रमा तारे सब बहुत दूर अनंत पर होते हैं और अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, मतलब ये अदृश्य लेंस का क्या है, फोकस है। अदृश्य लेंस का फोकस है, इसलिए हमने वहां पे क्या लिख दिया, एफ ओ लिख दिया। और ये प्रतिबिंब की दूरी को हमने जो है यहाँ से यहाँ तक का ये वस्तु का काम कर रहा है नेत्रिका लेंस के लिए, ये प्रतिबिंब की दूरी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, वस्तु की दूरी को यूई कहते हैं, वहां यूई। बाई वो है माइनस, आवर्धन क्षमता आ गया माइनस एफ ओ बटे एफ ई। पॉइंट नोट करके आप जो है, हाँ रोक करके वीडियो नोट कर लेना, मन कहेगा तो तुम लोग का जैसा भाई पढ़ना चाहो। देखो जबरदस्ती कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है, और जान लीजिए कि कोई एक बच्चा जरूर घर में होता है जो घर की स्थिति बदलने वाला होता है। क्या वो बच्चे आप हैं कि नहीं, अपने आप से पूछिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो लड़की, वो बच्चे, वो लड़का आप हैं घर के कि नहीं, पूछिए अपने आप से। चलिए, आपने कंडीशन लिखा कि जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सॉरी प्रतिबिंब यहाँ रहेगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। प्रतिबिंब में अगर अपने, अब ये क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है तो अपने हिसाब से अपनी न्यूनतम दूरी पर बनाएंगे जहां पर हम स्पष्ट रूप से देख पाए, बाकी तो वस्तु तो अनंत पे ही रहेगा इसमें, है ना। चलिए आते हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी ये कंडीशन कहे तो लेंस का सूत्र लगाएंगे, और लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में कंडीशन लगाएंगे कि एफ आपका नेत्रिका लेंस के लिए सब काम, क्योंकि लास्ट में जो प्रतिबिंब बनाना है वो नेत्रिका लेंस ही तो बनाता है। अगर सूक्ष्मदर्शी वाले में ये बात नहीं समझ में आया था तो आज समझ लो कि बाद में जब ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला कंडीशन हम लोग लगाएंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला कंडीशन लगाएंगे, तब बाबू ध्यान देना कि हम लोग सूत्र में नेत्रिका लेंस की बात करेंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका लेंस बना रहा है। तो यहाँ यफ आपका यफ ही हो जाएगा। प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनाना है, और यू आपका यू ए हो जाए। सब बाई हो रहे हैं, माइनस ले लेते हैं, ये भी माइनस ले ली। चलिए अब देखो क्या होगा, 1/f(e) इक्वल्स टू 1/d माइनस में माइनस माइनस प्लस 1/ue। हमें वैल्यू चाहिए इस बार 1/ue का, 1/ue का वैल्यू है, इसको ये रहने दो, इसको इधर भेजो। तो 1/ue बराबर, जब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/fe प्लस 1/d। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां वैल्यू पुट कर देंगे, तब आपको यम क्या मिलेगा। तब देखिए यम बराबर माइनस एफ ओ, और जो 1/ui है, से 1/ui है, इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे 1/fe प्लस 1/d। कोई बच्चा ऐसे छोड़ देगा उसको पूरा नंबर मिलेगा, कोई बच्चा ऐसे छोड़ देगा उसे पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन बुक में थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया। चलिए हम भी मॉडिफाई करते हैं, यफी को कॉमन ले लिया, तो यम बराबर यफी जब कॉमन लेंगे तो माइनस एफ ओ बटे एफ ई। यहाँ हम लोग भाग कर रहे हैं तो यहाँ गुणा भी कर दें, तो एफ ई बट्टे एफ ई हो जाएगा, एफ ई बट्टे एफ ई प्लस एफ ई बट्टे डी, मतलब एफ ई से बुरा एफ ई से भाग, ये कट जाएगा। यम बराबर माइनस एफ ओ बट्टे एफ ई, और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बट्टे क्या आ जाएगा, डी आएगा। इस तरह से आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें दी जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी वाला कंडीशन कहेगा, एफ को एफ ई मान लेना, प्रतिबिंब जो है डी पर बनाना है, कही रहा है, यू को यू ई मान लेना, 1/ui निकाल के यहाँ रख देना, यही आपका आंसर हो गया। अबे मॉडिफाई करना, एफ ई से गुणा, एफ ई से भाग, एफ ई से गुणा, एफ ई से भाग, उसके बाद लास्ट कंडीशन तो इतना आसान है, इतना आसान है, एक बार मैं चेक कर लूं भाई, ये तो रोज चेक करना पड़ता है। हाँ, ये लास्ट कंडीशन इतना आसान है बाबू, इतना आसान है कि कहेगा कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने, अनंत। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनाने के लिए क्या करना होता है, वस्तु को फोकस में रखना होगा। अब देखो आवर्धन क्षमता हमारे पास आया था माइनस एफ ओ बटे यू ई। अब यू ई यानी वस्तु की दूरी, अगर हम लोग फोकस दूरी कर दे, वस्तु की दूरी अगर फोकस दूरी कर दे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बन जाएगा। तो इसलिए बस अगर आवर्धन क्षमता, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता में केवल एक चेंज होता है कि जो यूई है वो एफ ई की बराबर
यू ई या फिर ई के बराबर हो जाता है, लेकिन कब? जब क्वेश्चन में कहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पर बनाना है। तो अनंत पर बनाना है, वस्तु को फोकस पे रखोगे, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र यम बराबर माइनस एफ ओ बटे क्या हो जाता है, एफ ई माइनस एफ ओ। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें लेंस आगे का छोटा बनता है, तो उसमें उतना ज्यादा वर्ड विकथन का दोष नहीं पाया, मतलब कलर डिफेक्ट नहीं होते हैं, और चमकीला प्रतिबिंब इतना नहीं बनता है कि हमें दिखाई ही ना दे। लेकिन जब हम लोग खगोल दूरदर्शी की बात करते हैं तो बहुत बड़े लेंस बनाए जाते हैं, और शीशे का जब लेंस बनाया जाता है तो जब गर्म करके इसको ठंडा करते हैं ना, तो इसकी गोलीयपन में दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब गोल होकर के जब सिकुड़ता है ठंडा होने पे तो इसका गोलीयपन थोड़ा सा खत्म हो जाता है, जिससे इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और हम लोग प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। तो उस प्रतिबिंब को और स्पष्ट रूप से देखने के लिए अब जो है वो परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसे मैं रेस कर रहा हूँ, आपको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा और दोबारा देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए एकदम बात। क्योंकि ये जान लीजिए इस 2-4 सालों से हर साल बाबू ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हर साल मैं बता रहा हूँ, हर साल पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट सीरीज में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, जब इम्पोर्टेंट नहीं भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं क्या कर रहा था, सुन लीजिए भाई, बस सुन लीजिए। हाँ मैं कह रहा था हाँ, परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी में केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि किस लिए बनाया जाता है, वर्ड विपथन का दोष दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दर्पण इसमें होता ही है कि जैसे दर्पण लगा देते हैं, बोलिए दर्पण। अब देखो यहां से मान लो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें इस पे आ रही हैं, तो परावर्तित होकर के ऐसे लौटेंगी। अब जैसे परावर्तित होकर के ये लौटती हैं, तो करते ये है कि उतने ही उसके ऐसी जगह पे, यहाँ पे ऐसी जगह पे 45 डिग्री पर एक तो जो है समतल दर्पण लगा देते हैं, और फिर यहाँ एक पाइप होता है, उसके मुहाने पे यहाँ पे जो है लेंस लगा देते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है, इसकी वजह से जो प्रतिबिंब देखिए ऐसे कटेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा, इस प्रतिबिंब का फिर जो है इस प्रतिबिंब का एक और प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसके बाद वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस ये जान लेना कि परावर्तक दूरदर्शी में लेंस की जगह पे दो दर्पण भी लगे होते हैं, गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण, और फिर एक पाइक होता है, उसके मुहाने पर जो है वो आपका लेंस लगा होता है। ये यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी, इस पर पड़ेंगी, और फिर इससे परावर्तित होकर के समतल दर्पण पर, इससे परावर्तित होकर इसके सामने एक प्रतिबिंब बनाएंगी, और फिर उसका एक और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, जिससे वह वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत कम आता है, आएगा ही नहीं। बस ये जाने इसकी भी आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस एफ ओ बटे क्या होता है, एफ ई। ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में न्यूमेरिकल में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। खगोल दूरदर्शी की जगह परावर्तक दूरदर्शी दे देगा, बच्चे सोचेंगे कि फार्मूला कौन सा लगाएं, कोई नया फार्मूला तो नहीं आ गया। तो जान लीजिए दूरदर्शी के लिए चाहे जो दूरदर्शी हो, एम बराबर माइनस एफ ओ बटे या फिर लगा। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बनाते क्यों हैं, तो इसलिए क्योंकि वर्ड विपथन का दोष दूर करने के लिए हम लोग परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, और इसमें बहुत बड़े द्वारक का दर्पण होता है। इससे परावर्तित होकर के प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर, और इससे परावर्तित होकर के लेंस पर, फिर बाकी प्रोसेस वही रहता है जो दूरदर्शी का है। क्लियर है? क्लियर बाबू? थैंक यू दोस्तों।